नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं युक्ता धोरियानी। आज हम फिर से मिले हैं विद द चैप्टर 1 और आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क किया होगा, ठीक है ना। टुडे वी आर लर्न अबाउट सम एग्जांपल्स, हाउ टू सॉल्व इट, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू रिवाइज योर टुडेज लेक्चर। Example number 11. A book exhibition held for 4 days in school. The number of tickets sold at the counter on the first day, second day and third day. 3 दिन का सीक्वेंसली, 4 दिन का लास्ट डे। सीक्वेंसली में एक नंबर दिया है कि कितनी टिकट सोल्ड हुई है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन दैट 4 days। अभी मुझे ये सिंपली बताओ, एक दिन आप 4 चॉकलेट लेते हो, दूसरे दिन 4 चॉकलेट लेते हो, तीसरे दिन 3 लेते हो और द 4th डे या लास्ट डे आप 2 चॉकलेट लेते हो। तो 4 days में आपके कितनी हुई? आप क्या करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? थिंक। यस, ऑब्वियसली वी कैन इजीली ऐड देम। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट डे की टिकट्स, सेकेंड डे की टिकट्स, थर्ड डे की टिकट्स एंड फाइनल डे, लास्ट डे की टिकट्स का क्या करने वाले हैं? एडिशन, एंड वी विल गेट आंसर 7707 टिकट्स हमने सॉल्व की है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल नंबर 12. अ रॉयल बुक स्टोर sold books worth rupees 3,85,891 in the first week of August. 4,768 रुपीज़ सेकेंड वीक में इतनी सोल्ड हुई है बुक्स। फर्स्ट वीक में इतनी, सेकेंड वीक में इतनी। हाउ मच वॉज द बुक्स सोल्ड इन 2 weeks? इन विच वीक द बुक्स वॉज सेल इन ग्रेटर नंबर। ठीक है ना, कि मुझे बताओ कि ये 2 वीक में बुक्स कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो पहले हमें पता है फर्स्ट वीक में इतनी, सेकेंड वीक में इतनी। 2 वीक्स का टुगेदर करके हमें फाइंड करना है ना कि कितनी बिकी। इन विच वॉज द ग्रेटर, कौन से वीक में ग्रेटर है? ग्रेटर इजीली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है, तो सेकेंड वीक में ही ज़्यादा सोल्ड हुई है बुक्स। ठीक है ना, बट कितनी ज़्यादा चेक करना है तो पता है मुझे, आपको पता है, सब्ट्रैक्शन ना इजीली। 2 वीक्स में इतनी सोल्ड हुई है, आंसर मिला 7,86,659। Therefore, the sale for 2 weeks is this. जैसे ही हमें पता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4,768 रुपीज़, उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो पता चलेगा कि कितनी बुक्स, कितना डिफरेंस है ना बुक में वो। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा, एंड लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 82743। 82743। ठीक है, ये डिजिट्स है और उसका यूज़ करके मुझे बिगर नंबर बनाना है और स्मॉलर, और फिर उन दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बिगर नंबर बनाना सिखाती हूँ। बिगर नंबर बनाना है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट चाहिए जो कि है 8, तो फर्स्ट वी टेक 8। फिर उससे छोटा कौन है? 7, तो वी गेट 7। उसके बाद 4, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 2। ये हो गया हमारा बिगेस्ट नंबर 87,432, है ना। ना स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं यही डिजिट्स का यूज़ करके। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा है 3। इनमें से ही हमें फाइंड आउट करना है, ये जो डिजिट्स है उसमें से ही। अब आता है 4, अब 7 एंड लास्ट यस 8। सो इजी, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या करना है? दोनों के बीच का डिफरेंस। एक बात आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो, जब भी डिफरेंस बोले क्या करने का? पता चल गया आपको? सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट करने का है हमें। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया मैंने, आंसर मिला 63,954। A machine on average manufacture 3,215 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 29? यहाँ पे आप बताना है कि जनवरी मंथ How many screws did it produce in the month of January? तो मंथ ऑफ जनवरी में कितने डेज है वो तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए ये हमें देखना है। जब हम छोटे थे हमारी टीचर ये सिखाती थी ना कि कौन से मंथ में क्या होता है और कैसे और कितने डेज। तो यहाँ पे एक चार्ट है आपके लिए, फिंगर्स है और फिंगर्स के पॉइंट्स है। तो जहाँ पे पर्पल लाइन है उस मंथ में, जैसे कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इन सब में होंगे 31 डेज। फिर जहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइन है वहाँ पे होंगे 30 डेज, एक्सेप्ट वन। यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन लाइन है फेब्रुआरी, वहाँ पे होंगे 20 और या 29। ये बहुत काम की चीज़ है छोटे बच्चों के लिए और आपको तो पता ही होगा, बस ये रिवाइंड करने के लिए था। तो हमें पता चल गया कि जनवरी में 31 डेज होते हैं और वन डे में मैन्युफैक्चर होता है 3,250 का। तो 31 डेज में कितना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिलेगा 99,665। ओके, A merchant had rupees 88,592 with her. मर्चेंट के पास इतने रुपीस है। She placed an order for the purchasing 40 video games at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? उसने 40 वीडियो गेम्स खरीदी और एक की प्राइस कितनी थी? यस 1200। उसके पास इतने पैसे हैं, अभी जो खरीदा उसमें थोड़े पैसे तो जाएंगे ही, तो कितने पैसे गए? एक वीडियो गेम इतने की, तो 40 वीडियो गेम्स कितने की? सिंपली मल्टीप्लिकेशन। उसके पैसे गए हैं 48,000, उसके पास थे 88,592। उसमें से मैंने उसने जितने परचेस किए हैं वो मैं माइनस कर दूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 40,592। मैं यहाँ पे आपको कह सकती हूँ कि उसके पास 40,592 पैसे अभी लेफ्ट है। ठीक है, चलो आज हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग कुछ होमवर्क्स भी। यहाँ पे 3 लार्ज नंबर का एडिशन। फिर अ बिजनेसमैन अर्न अ प्रॉफिट, बिजनेसमैन इतने रुपए का प्रॉफिट करता है जनवरी में, फिर द फेब्रुआरी में और मार्च में। 3 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एडिशन करना है। इस क्वेश्चन में भी एडिशन, यहाँ पे भी एडिशन। अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज 18,70,900. He paid 13,45,670. For the construction material, he purchased 2,25,000 to labor who construct the building. How much money did he spend in all? उसने एक बड़ा सा एक बंगलो बनाया या कुछ भी बनाया, उसमें उसने पहले तो लैंड लिया, ठीक है ना, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया, फिर उसमें कुछ मटेरियल्स चाहिए था वो परचेस किया, और लेबर्स को भी लेबर वर्किंग के लिए जो पैसे चाहिए वो भी इसमें इंक्लूडिंग है। तो सब मिला के उसने कितने पैसे परचेस किए? तो क्या करना है? सिंपली एडिशन। आपको होमवर्क ज़रूरी करना है और ये तीनों इजी क्वेश्चन है, तीनों में एडिशन ही है। सो डू इट एंड गिव इट टू मी। सर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।